So hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to continue our unit number 2 from the comparative government and politics for semester 4 students. And इस वीडियो में हम लोग अपनी फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक फेडरल गवर्नमेंट कैसी होती है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपनी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। पार्लियामेंट्री फॉर्म वो होती है जहाँ पर आपके प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, और जो आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है वहाँ पर आपके प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द कंट्री एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं अपना फेडरल सिस्टम के साथ। तो बेसिकली फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी सिस्टम है गवर्नमेंट्स का जहाँ पर पावर को डिवाइड किया गया है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट, यानी कि ऊपर एक सेंटर रहेगी और नीचे जो है वो अलग अलग टाइप से पावर का डिवीजन होगा। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर स्टेट्स को उनके स्टेट या फिर रीजन की उनकी खुद की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है और उनकी अपनी अपनी पावर्स अलाइंड होती हैं। ठीक है, उनकी खुद की अपनी अपनी पावर्स होती है और हर एक सेक्टर को अपनी अपनी पावर मिली होती है। एक फेडरल सिस्टम में दोनों ही सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट अपने अपने उनके एरियाज़ होते हैं जिन पे उनको वर्क करना होता है, और कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जिसमें वो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और फिर कंट्री को इफेक्टिवली रन करते हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करें, हमारे यहाँ देखो प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म है। ठीक है, लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है, एक ही आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है मान लो। ठीक है, हेड वाली गवर्नमेंट है, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर यूनिट्स के अंदर आपकी सेंट्रल अथॉरिटी की जो पावर्स है ना उनको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये बता रखा है कि जब ये सारी पावर्स आपस में मिलकर वर्क करती है ना तो इसी को हम लोग फेडरल सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड कुछ ऐसी हमारी जगहें हैं जहाँ पर आपका क्या है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूज़ होता है। ठीक है, ये एक्सेट्रा है। तो यस, दिस इज़ द थिंग। तो आई होप आपको समझ आया। फेडरल सिस्टम मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल स्टेट या रीजन को डिवाइड कर दिया जाता है और उनके खुद की उनको पावर दे दी जाती है। ये होती है हमारी फेडरल सिस्टम। बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर समझते हो, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इज नोन एज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और ये होता कहाँ है, कनाडा, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है, देखो यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट के जो मेन वर्क्स है उसके अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि भाई फेडरल सिस्टम के क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, कि वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें डिवीजन ऑफ पावर है, क्या क्या काम करती है वो। तो सबसे पहले इनके मेन वर्क क्या है, इनकी जो पावर है वो डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, और इसके अंदर आपकी लोअर वाली भी आ जाती है। ठीक है, दूसरा आता है इनका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन स्टेट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म तो है ही, साथ में हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत फेडरल सिस्टम भी देखने को मिलता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर पावर का डिवीजन कर रखा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियंस एंड स्टेट। ऑटोनॉमी की बात करें, ऑटोनॉमी मतलब जो बिल्कुल ही पूर्ण तरीके से अपने अकॉर्डिंग जो रूल करते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी स्वतंत्रता है उनको अपने आप से काम करने की। तो यूनियन एंड स्टेट, उन दोनों के ही अपने अपने कुछ सब्जेक्टेड एरिया हैं जहाँ पर उनको वर्क करना होता है। ठीक है, उनके खुद के कुछ एरियाज़ होते हैं। जैसे कि इंडिया की अगर बात करें, इंडिया भी इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, येस, दिस इज़ द थिंग, इंडिया ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी तो क्या है ना कि स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। तो स्टेट लिस्ट में स्टेट वाले काम लिखे रहते हैं, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, या आपके किसी पर्टिकुलर सेक्टर फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। तो और अगर हम लोग अपने यूनियन सेक्टर की बात करें तो वहाँ रेलवे, ठीक है, और जितनी भी आपकी पब्लिक इंडस्ट्रीज होती है, रोडवेज, हाईवेज, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनियन लिस्ट में आ जाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों चीज़ें, हेल्थ केयर, ठीक है, एजुकेशन और सैनिटेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो हर एक अपनी यूनियन और स्टेट दोनों को ही कुछ सब्जेक्ट पे लॉज दे रखे कि यस आपको इन्हीं पर, इन सब्जेक्टेड ऑफ लॉज, इनके ऊपर ही आपको काम करना है। ठीक है, फोर्थ आता है चेक्स एंड बैलेंसेस। कोई भी फेडरल गवर्नमेंट है ना तो वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होगा ही होगा। ठीक है, जैसे ये हमारे यहाँ पर जुडिशरी, लेजिस्लेचर है ना, तो यहाँ पे जो पावर का डिवीजन है उस पर, ताकि
जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर पे नज़र रखे, लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव पे नज़र रखे, एग्जीक्यूटिव जो है वो अगेन जुडिशरी पे नज़र रखे। तो ये इस सिस्टम को आप चेक एंड बैलेंसेज ऑफ सिस्टम कहते हो। और यही सेम चीज़ आपकी फेडरल गवर्नमेंट में भी होती है, जहाँ पर आपके जो स्टेट है वो सेंटर पे और सेंटर जो है वो स्टेट पर रूल, मतलब उनको देखती है कि वो काम जो है वो सही से कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा फील होता है कि यस ये मतलब मिस यूज़ कर रहे हैं अपनी पावर का, तो उस टाइम पे उनके खिलाफ केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। फिफ्थ आता है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है वैन वेयर द यूनियन एंड स्टेट वर्क टुगेदर ऑन वेरियस इश्यूज। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ पावर, कोऑपरेटिव मतलब साथ मिलकर। ठीक है, कोऑपरेट बोलते हैं ना, कोऑपरेट कर लो यार, साथ में कोऑपरेट कर लो। ठीक है, तो वही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है चाहे कितनी भी लड़ाई हो स्टेट और यूनियन के बीच में, लेकिन जब देश की बात आई तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन की बात आई तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर की बात आई तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सिक्स्थ आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है, स्टेट्स हैव फ्रीडम टू लेजिस्लेट ऑन मैटर विद इन देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द यूनियन। फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, लिस्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड की गई है कि यूनियन जो है स्टेट उसके कुछ कुछ ऐसे मैटर है जिसमें वो नहीं बोलेगी। ठीक है, और जो इस यूनियन का स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास भी अपने जो एरियाज है ना, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे कि भाई ये एरिया पे सिर्फ स्टेट ही रूल कर सकती है, स्टेट ही को इस पर पॉलिसी बनानी है। तो इन सारी चीज़ों पे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द यूनियन, की यूनियन उस पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अब ऐसी फेडरल सिस्टम का भी एग्जाम्पल आपका इंडिया हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब आता है हमारा यूनिटरी सिस्टम। अब यूनिटरी एज द नेम सजेस्ट यूनिट मतलब काफ़ी सारी यूनिट है, उसका एक हेड यूनिट है। ठीक है, तो ये वही हेड यूनिट की बात कर रहे हैं हम। यूनिटरी सिस्टम का मतलब है कि ऑल द पावर रिमेन इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जितनी भी पावर है वो सारी पावर किसके हाथ में है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अथॉरिटी है कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द कंट्री वो ले पाए। कि भाई बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर इंडिया की स्टेट पर हो रहा हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश पर हो रहा हो। ठीक है, चाइना जो भी कर रहा है अरुणाचल प्रदेश पर, ये थोड़ा ना कि अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट करेगी, भाई कुछ करेगी, लेकिन मेन रोल कौन प्ले करेगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ है। देयर इज़ नो स्प्लिट ऑफ लॉज एज लॉज एंड रूल्स आर सेम एवरीवेयर। ये इसका एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर लॉज और रूल्स का कोई स्प्लिट नहीं होता। ठीक है, जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो हर जगह सेम होते हैं, क्योंकि भाई यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि पावर डिवाइडेड नहीं है, चाहे सेंट्रल हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, ऐसे हम चार्ट में आपको हमेशा इस चार्ट के थ्रू ही बताती हूँ कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट हो। ठीक है, CSL इसको पढ़ते हैं हम, CSL। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तीनों ही जगह किसकी चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, उन्हीं की अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके के सिस्टम को आप यूनिटरी सिस्टम में क्या कहोगे। ठीक है, और दिस सिस्टम डज नॉट अलाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी। अब जैसे हमने पढ़ा कि जो आपका फेडरल सिस्टम था वहाँ पर जो हमारी स्टेट्स थी उनको अपने अपने एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि यस आप ये वाला काम कर सकते हो जो आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। लेकिन जो आपकी यूनिटरी सिस्टम है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपके डिफरेंट एरिया होते हैं जिसमें आपको खुद ओन रूल आपको करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सेंट्रल की ही सुननी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल आपका फ्रांस, चाइना और जापान है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे यूनिटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब यूनिटरी सिस्टम कैसा सिस्टम है भाई। ठीक है, इन अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर सेंट्रलाइज पावर होती है, यानी कि पावर इज रिमेन इन द हैंड ऑफ द सिंगल गवर्नमेंट, और उसी की अथॉरिटी होती है ऑल ओवर द कंट्री। नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन, यानी कि देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन होगा इनका, लेकिन इनके कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अल्टीमेट अथॉरिटी, और अगर अगेन टोटली मिलाकर कहा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड दी टोटल अथॉरिटी टू रन द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल विद सेम रूल्स एंड विद सेम लॉज। ठीक है, थर्ड आता है आपका लिमिटेड लोकल ऑटोनॉमी, कि जो लोकल गवर्नमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हो रखे हैं, ठीक है, डिराइव देयर पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये GOVT है, बी काट दो यहाँ से। ठीक है, GOVT, एंड कैन बी
एबॉलिश्ड बाय इट। यहाँ पर यह बताया गया है कि लिमिटेड लोकल ऑटोनॉमी, यानी कि जो मान लो एक आधा पावर लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को दे भी दी, तो ये पावर किसने दी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वो इस पावर को ले ले, ठीक है, इस पावर को ले ले जब उसका मन करे, जब उसका मन करे वो उसको एबॉलिश भी कर सकती है। यही होता है आपका लिमिटेड लोकल ऑटोनॉमी, यानी कि ऑटोनॉमी तो दे रहे हैं हम आपको, लेकिन जब हमारा मन करेगा तब हम आपको एबॉलिश कर देंगे, छीन लेंगे आपको उससे, उस पावर को आपसे छीन लेंगे। ये होता है आपका लिमिटेड लोकल ऑटोनॉमी। फोर्थ आता है आपका यूनिफॉर्म लॉज। यूनिफॉर्म लॉज से मतलब है लॉज आर यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री एज दे आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्लाई यूनिफॉर्मली। कि जो भी लॉज है ना, वो अगेन देखो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, बस उसके पॉइंट अलग है जो तुम पेपर में बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। कि जो लॉज है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब सेम है। यूनिफॉर्म स्कूल में पहनते थे ना, सबकी सेम होती थी, तो यूनिफॉर्म है यानी कि अक्रॉस द कंट्री सेम लॉज रहेंगे और अगेन वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी और अप्लाई होंगे यूनिफॉर्मली, चाहे वो लोकल हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, या कोई दूसरी गवर्नमेंट ला लो आप, सब में क्या होगा? अप्लाई यूनिफॉर्मली होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है क्योंकि सारे डिसीजन सेंट्रल के हाथ में ही रहते हैं, ठीक है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। और एग्जांपल अगेन फ्रांस, चाइना एंड जापान है, ठीक है। तो ये था यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। अब एक बार मैं आपको थोड़ा एक इसका पूरा दोबारा से बता देती हूँ, जो भी हमने अभी तक पढ़ रखे हैं 4 सिस्टम, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो ये गवर्नमेंट सिस्टम थे हमारे, क्लासिकल हायरार्की थी, इसको हमने डिवाइड किया था 4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। पहला था हमारा आपका पार्लियामेंट्री, ठीक है, देखो मैं थोड़ा थोड़ा ही लिख रही हूँ, ठीक है। दूसरा है आपका प्रेसिडेंशियल, तीसरा है आपका फेडरल और चौथा है आपका यूनिटरी, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पर जो आपकी टोटल अथॉरिटी जो होती है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर विल रिमेन दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और जो आपके जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? आपके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। प्रेसिडेंशियल में सिर्फ एक प्रेसिडेंट होता है जो हेड होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल कंट्री की रन करने के लिए। ये होती है आपकी प्रेसिडेंशियल। फेडरल का मतलब होता है जहाँ पर पावर का डिवाइड हो रखा हो, किस किस के बीच में? सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जब डिवीजन ऑफ पावर होता है उसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। जो पार्लियामेंट्री भी इंडिया के अंदर है और फेडरल गवर्नमेंट भी इंडिया के अंदर है, ठीक है। यूनिटरी की बात करें तो यूनिटरी का मतलब है यूनिट, यानी कि जितनी भी पावर है विल रिमेन इन दी हैंड ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो या फिर यूनियन गवर्नमेंट कह लो। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को हम लोग अपनी यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कुल मिलाकर टोटल जो अभी तक हमने पढ़ा, ये आपकी यूनिट 2 है, ठीक है। और बाकी अगर नोट्स के लिए आप यू कैन रिफर द चैनल, और वहाँ पे जो नोट्स हैं आप उसको लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो खुद के। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will meet in our next video with another topic. So yes, तब तक के लिए stay tuned and yes, thanks for watching.